जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। खास बात यह रही कि भारत ने इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया, जिससे तनाव खुलकर ट्रेड वॉर में ना तो बढ़े। इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है, और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके इनके साथ। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन he is very very unpredictable person। वो कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को, और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस इन्वेस्टर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट गोइंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, सो इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट। वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना दुनिया किसी की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको जो बिहेवियर नजर आ रहा है जियोपॉलिटिकली का एग्रेशन जोरदार नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को, और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस इन्वेस्टर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जैसे कि आप जान रहे हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है अंबर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल वंस अगेन। और तो होना था फ्लिप फ्लॉप होगा, बट डू नॉट ट्रस्ट दिस जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका एज ए कंट्री कैनॉट बी ट्रस्टेड। इट इज डबली ट्रिपली मल्टीपल टाइम्स बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। सो उनको झटका लगाना, ये पहले तो रिलोक आपने करा दिया उधर रशिया के साथ। रिलोक का जो गहराई है लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। इंडो पैसिफिक का को कोई रेलेवेंस रहा नहीं अभी, वो भूल गया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। वो डस्टबिन में डाल दिया इंडो पैसिफिक। बट इंडो पैसिफिक के जो मेन स्टेक होल्डर हैं उसमें रशिया आ गया है। दैट इज अ बिग चैलेंज। इट इज लाइक अ बेहमोथ। Or Russia all these years have been looking for some toehold, something struggling and going berserk. कहाँ से मिलेगा? Warm water port. Any country to become a global power has to have a warm water port. It has to do business. It has to do commercial business. Therefore warm water port is very essential. Russia के पास में। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन he is very very unpredictable person। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है? या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा के पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है।
और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी, और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग 98वां नंबर कहाँ से बेहतर हो गया? रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। पाकिस्तान के मुल्क की रैंकिंग, पासपोर्ट की वैल्यू, अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि भारत द्वारा लगाया गया 30% जवाबी टैरिफ अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहा है। अमेरिका एशियाई देशों और यूरोपीय देशों पर टैक्स लगा रहा है। कभी 30% बोल रहा है तो कभी 50% बोल रहा है। ट्रंप बुखला गया है, वो कुछ न कुछ नया कर रहा है डेली, ये देखकर कि भारत हमारे पैरों में गिड़गिड़ाए और आ जाए। पर भारत ने ना डरते हुए अमेरिका पर भी 30% का टैक्स ठोक दिया है, और अमेरिका से आने वाली दालों पर 30% टैक्स लगेगा। ये देखकर अमेरिका के किसान में हड़कंप मच गया और वहाँ की जनता तड़फड़ा रही है और हड़बड़ा रही है। और वो उन्होंने ट्रंप को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि आप भारत से टैरिफ वापस ले लीजिए ताकि हमारी दालें बिक जाए। नहीं तो भारत में सब दालों का सबसे बड़ा व्यापार है, जो 27% पूरी दुनिया का दाल भारत खरीद करता है। ये एक चिट्ठी लिखी गई है ट्रंप को, और ट्रंप बौखला हुआ है, जो कुछ भी कर रहा है। और अमेरिका में खुल गड़बड़ हो गया और अमेरिका में बवाल मच गया है। और भारत है जो किसी से डरता नहीं है। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत से पंगा लोगे तो यही अर्थ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।